हेलो दोस्तों, एबी पोस्ट ऑफिस में आपका स्वागत है। जहां मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप अपनी बेटियों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं सुकन्या समृद्धि योजना की। आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे और काफ़ी सारे लोगों ने यह खाता खुलवाया भी होगा। इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा बच्चियों के लिए चलाई गई बेहतरीन योजना है। इस योजना को बेटियों के भविष्य को संवारने, उनकी शिक्षा और शादी के लिए सुविधाजनक बचत करने के लिए बनाया गया है। चलिए जानते हैं कि यह खाता कौन खुलवा सकता है। यह खाता खुलवाने के लिए बच्ची की उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए, तभी उसका सुकन्या समृद्धि खाता खुलेगा। यदि एक माता पिता के एक से ज़्यादा बच्चियां हैं, मतलब यदि 2, 3 या 4 बेटियां हैं, तो इस केस में सिर्फ 2 ही बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। यदि एक बच्ची होने के बाद 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुई हों, तो उस केस में दोनों जुड़वा बच्चियों का भी खाता खुलवाया जा सकता है। मतलब इस केस में आप 3 सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि एक बच्ची का सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खुलेगा, चाहे आप यह खाता बैंक में खुलवाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में। अब इसके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। यह खाता खुलवाने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपये है। आप चाहें तो 500, 1000, 2000 या 5000 जैसे बड़े अमाउंट से भी यह खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खाता खुलवाने के बाद आप जब चाहें और जितने चाहें इसमें पैसे जमा करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर महीने ही आपको जमा कराना पड़े, लेकिन याद रहे कि साल भर में खाते में कम से कम 250 रुपये जमा कराना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अगली बार जब भी पैसा जमा कराएंगे तब आपको डिपॉजिट अमाउंट के साथ पेनल्टी अमाउंट भी भरना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में मिनिमम 250 रुपये जमा करना जरूरी है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप महीने की 5 तारीख के बाद पैसा जमा कराएंगे तो उस पर अगले महीने से ही ब्याज मिलना शुरू होगा। इसलिए आप हमेशा महीने की 5 तारीख से पहले, मतलब 1 तारीख से 4 तारीख के बीच ही पैसा जमा कराएं, जिससे उस महीने का भी ब्याज आपको मिल सके। इस अकाउंट पर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट भी दी जाती है। मतलब आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। भले ही आपका अमाउंट लाखों में हो, आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं भरना होगा। और इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से बैंक और बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए तो आप जहां पर भी रहेंगे वहीं के नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी अपने खाते को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यह खाता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए यह पूरी तरह सेफ है। चलिए जानते हैं कि यह खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए बच्ची का आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे उसके उम्र की पहचान हो सके। इसके साथ ही बच्ची के गार्जियन जैसे माता या पिता, दोनों में से किसी एक के आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी डिटेल्स और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा। माता पिता के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति बच्ची का गार्जियन बनना चाहे तो वह अपने डॉक्यूमेंट्स देकर भी उस बच्ची का खाता खुलवा सकता है। अब बात करें इसके इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी की, तो इस योजना में ब्याज दर फिलहाल 7.6% है। इस योजना में आपको खाता खुलवाने के बाद 15 वर्ष तक पैसे जमा कराना होगा, उसके बाद इसमें जमा नहीं करा सकते हैं। और इसकी मैच्योरिटी खाता खुलवाने वाले दिन से लेकर 21 वर्ष में पूर्ण होती है। 21 वर्ष पूर्ण होने पर आप खाता बंद कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, अगर 9 साल की बच्ची का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है तो मैच्योरिटी 21 वर्ष में होगी। इसका मतलब बच्ची की उम्र तब 30 वर्ष की होगी। लेकिन यदि बच्ची की शादी 22, 23, 25 वर्ष की उम्र में या फिर 30 वर्ष से पहले किसी भी उम्र में हो, तब क्या खाता बंद कर सकते हैं? तो हाँ, यदि लड़की की शादी होने वाली हो तो शादी के 1 महीने पहले से शादी होने के बाद
3 महीने के बीच में आप खाता बंद करा सकते हैं। मतलब शादी की स्थिति में टोटल 4 महीने का समय होता है। यदि 4 महीने के अंदर खाता बंद नहीं कराएंगे तो फिर वह खाता मैच्योरिटी होने के बाद ही बंद होगा। परंतु यह खाता बहुत लंबा है, इसलिए कुछ और स्थितियों में मैच्योरिटी से पहले ही आप चाहें तो खाता बंद करा सकते हैं। खाता कम से कम 5 साल चलाना अनिवार्य है, उसके बाद आप अकाउंट बंद कर सकते हैं। यदि बच्ची या गार्जियन में से किसी की भी डेथ हो जाती है या फिर कोई भी बीमार हो जाए जिससे जान का खतरा बन जाए तो आप यह अकाउंट बंद करा सकते हैं। यदि बच्ची 18 साल की हो जाए या फिर बच्ची 10th पास कर लेगी और उसे आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वह इस अकाउंट से 50% राशि निकाल सकती है। वो इस राशि को एक साथ भी ले सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। अब बात करते हैं कि इस योजना में अभी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितना जमा करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। वैसे तो आप जब चाहें इसमें राशि जमा कर सकते हैं, फिर भी यदि आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं तो आप 15 वर्ष में टोटल 90,000 रुपये जमा कर पाएंगे और मैच्योरिटी होने पर आपको लगभग 2,71,000 रुपये तक मिलेंगे। 1,000 रुपये हर महीने जमा करने पर लगभग 5,42,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही कुछ और अमाउंट की कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी। अगर मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 67 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह खाता आपकी बच्ची को भविष्य में कितना अच्छा रिटर्न देगा और कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा यदि खाते से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी इस जानकारी के सब बारे में पता चल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।